द रिकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना डोमेन इज अ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग है क्या है? अगर कोई टर्म्स बोले व्हाट इज नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग को दो पैरामीटर्स में हम तोड़ता हूँ। यहाँ नेटवर्किंग से ना दो क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ। तो दो क्वेश्चंस क्या आते हैं, 1 और 2। कि पहला जो नेटवर्किंग से क्वेश्चन मिलता है वो होता है व्हाट इज नेटवर्क, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है व्हाट इज नेटवर्किंग। तो अगर हम नेटवर्क्स की बात करें, तो नेटवर्क्स की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो नेटवर्क क्या था, फिजिकल और वर्चुअल कनेक्टिविटी, फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शंस between devices such as computers, routers, switches and others. So the physical or virtual connection between devices such as computers, routers, switches and others is called network. उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि सिंपल सा है, आपके पास n नंबर ऑफ एक सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस में राउटर अवेलेबल है, आपके पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस के अंदर अगर मैं टर्म्स लेता हूँ तो आपके पास एक स्विच अवेलेबल है। दैट इज़ कॉल्ड कि दिस इज़ कॉल्ड अ पीसी। पीसी मतलब कि आपका लैपटॉप भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन पे है। स्विच एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो कि हमारे डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा रहा है। अगर किसी कंपनी में हमें 100, 200, 500, 1000 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें इतने सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम कॉल करते हैं स्विच। एंड इट्स अ गेटवे, इसको हम कॉल करते हैं गेटवे। गेटवे यानी कि आपका राउटर भी हो सकता है, ये आपका L3 स्विच भी हो सकता है, ये आपका वाईफाई भी हो सकता है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी यानी कि अब क्या है कि ये आपके वायरलेस डिवाइस भी हो सकते हैं। अगर ये वायरलेस डिवाइस हैं तो ये किसके थ्रू, वर्चुअली कनेक्शंस कराएंगे। लेकिन अगर ये आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं और आप इनको वायर के थ्रू भी क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, या आप वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हो। तो फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि आप इन डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, या तो फिजिकली कनेक्ट कर रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो आप वर्चुअली, या आप इन डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। तो इनको कनेक्शन, इनकी जो कनेक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ नेटवर्क। यानी कि अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ये एक PC1, दिस इज कॉल्ड अ PC1, इस पर्टिकुलर PC1 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा, एंड दिस इज अनदर PC2 इज अवेलेबल। ये मेरा PC2 है, इज इट द नेम ऑफ PC2, एंड द PC2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद माई नेटवर्क। PC2 भी मेरे इस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो नाउ कि अब PC1 और PC2 आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। आप जितने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते जाएंगे, किसी कंपनी में 10 नेटवर्क हैं, किसी कंपनी में 100 कंप्यूटर्स हैं, 200 कंप्यूटर्स हैं, 500 कंप्यूटर्स हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, HCL, IBM, टेक महिंद्रा। अब सारे के सारे का सबके नेट सिस्टम्स को कनेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, यही है। कहते ना कि अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर से अगर घर में लाइन आ रही है तो सबका कंसेप्ट वही है कि वो सर्विस लाइन आएगी और आके वो मीटर में क्या होगी, कनेक्ट होगी। अब मीटर से आप इंटरनली कितने रूम के अंदर वायर लेना चाहते हो वो सेकंड मैटर है, या सुनो। बट अगर देखें कि आपके ट्रांसफार्मर से मीटर तक एक जो लाइन आ रही है कि वहाँ से 20,000 वोल्ट आ रहा है, 20,000 वोल्ट से डिस्ट्रीब्यूट होकर 200 बीट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके घरों तक आ रहा है। अब घरों से आपने क्या करा, इंटरनल वायरिंग डल के अलग अलग रूम, बेडरूम, किचन में सारी जगह उसी लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमने 1000 कंप्यूटर्स का सपोज करिए नेटवर्क बना दिया। अब उस नेटवर्क को हम क्या करते हैं, वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
कभी भी नेटवर्क फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, हमारा नेटवर्क वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वर्चुअल का मतलब है कि मैंने कहा कि यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स लगे हैं, मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन 10 एम्प्लॉयज़ में से 3 एम्प्लॉयज़ HR टीम के हैं, 3 एम्प्लॉयज़ अकाउंट टीम्स के हैं, 2 एम्प्लॉयज़ डेवलपर्स हैं और 2 एम्प्लॉयज़ टेस्टिंग के हैं। यानी कि 10 में से 4 टीम्स बन गई। चारों टीम्स की रूल्स, पॉलिसीज़ और एक्सेस अलग अलग है। मैं डेवलपर को इंटरनेट एक्सेस नहीं देना चाहता, अब इंटरनेट एक्सेस भी देना चाहता हूँ तो लिमिटेड एक्सेस देना चाहता हूँ। HR को फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, सारे के सारे एक ही लोकेशन, एक ही लैब के अंदर, एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो मैं जब इन सारी चीज़ों को पॉलिसीज असाइन करूँगा ना, तो वो सारी की सारी जो पॉलिसीज असाइन होंगी वो वर्चुअली होंगी। हमारी पॉलिसीज कभी भी फिजिकली असाइन नहीं हो सकते। फिजिकली सिर्फ क्या बनता है, नेटवर्क, यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि आपके घर से आपके सिस्टम तक अगर इंटरनेट आ रहा है तो बाहर से एक वायर आई है, वो डिवाइस में लगी है, डिवाइस से आपने एक वायर लिया, अपने सिस्टम में कनेक्ट करिए, इट्स कॉल्ड अ फिजिकल। अब आप याहू, फेसबुक, जीमेल, बैंक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो ये फिजिकली हो रही है, वर्चुअली हो रही है। इसी तरीके से जब भी हम कोई टास्क असाइन करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी हम रूल्स बनाते हैं, तो वो रूल्स हमारे वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हमारे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। So first called as the network, the physical or virtual connection between devices such as computers, routers, switches and others called a network. इतना डीपली ले जाने का मीनिंग मेरा इसलिए कि यहाँ पर 2 बच्चे साइबर सिक्योरिटी के भी बैठे हुए हैं और 2-3 और आने, तो आपकी वजह से मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊँगा इस चीज़ को, बट ओनली 1 वीक, उसके बाद आपकी अदर चीज़ होंगी, क्योंकि क्लाउड वालों के में चीज़ें हैं ये भी, बट कहते ना उनके में बिल्कुल बेसिक है, बट मैंने सोचा हूँ कि 2-2 बार क्या रिपीट करा जाए। अब नेटवर्किंग क्या है, तो कोई बताएगा व्हाट इज द नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग टर्म्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो गाइस देखिए, नेटवर्किंग का मतलब है शेयर डेटा बिटवीन डिवाइसेस, बिटवीन कंप्यूटर्स। तो शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, यानी कि अगर इस पीसी से मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज PC2 को भेजना है, या आपको एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे कोई मेल ट्रांसफ़र करनी है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, तो दोनों की दोनों सिस्टम्स को पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, यस और नो। इसी तरीके से जब तक ये हमारे सिस्टम कनेक्ट नहीं होंगे, बोथ सिस्टम्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, जब तक मैं इनके बीच में किसी भी टाइप्स की डेटा शेयरिंग नहीं कर सकता। तो डेटा शेयरिंग करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, नेटवर्क। तो सबसे पहले वी नीड अ नेटवर्क, देन वी कैन सेंड द डेटा। अब डेटा शेयरिंग की भी हमारी कुछ कंडीशंस है कि डेटा शेयरिंग्स क्या है, यानी कि जो डेटा शेयरिंग्स है वो डेटा शेयरिंग्स किस पैटर्न्स में हो रहा है। तो अगर हम डेटा शेयरिंग की बात करते हैं तो डेटा शेयरिंग्स में हमारा आता है नेटवर्क टाइप्स। तो नेटवर्क टाइप्स के अंदर, यानी कि अब अगर बात करते हैं, चलिए हमें नेटवर्क हो गया, ये है नेटवर्किंग का पता लग गया, लेकिन अब आता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब है कि जो आप डेटा शेयर करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो आपके दोनों कंप्यूटर्स सेम लोकेशन पर हैं, इज कॉल्ड अ लैन, या वो 2 कंप्यूटर्स आपके डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, वैन या इंटरनेट। अगर आपके पास दोनों फ्रेंड्स एक ही साथ हैं, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, आप ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हो ना, यस या नो? उसमें इंटरनेट की नीड पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो क्या करेगा, इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे और डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, बट वो सेम लोकेशन हो जाएगा, यस या नो? और उसका एक स्पेसिफिक एरिया क्या करा है, मैपिंग करा गया कि यार ब्लूटूथ जो है मेरा 10 to 15 फीट के अंदर ही रन करेगा। बट अगर आपका फ्रेंड एक यहाँ पर है और एक मैं कहता हूँ वो खड़ा वो दिल्ली में है, तो क्या ब्लूटूथ काम करेगा? तो डेटा शेयरिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सिस्टम्स हैं
उनका नेटवर्क का पैटर्न क्या है, कि क्या वो सिस्टम्स आपके लैन के अंदर से हैं, क्या वो सिस्टम्स आपके वैन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, क्या वो सिस्टम्स आपके इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। यानी कि इस टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि लैन वैन मैन, और अगर साइबर सिक्योरिटीज़ वाले साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं और वो पर्टिकुलर कहते हैं PC1 को स्कैन करना चाहते हैं, PC1 को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो PC1 को सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे यार, उसके नेटवर्क का देखते हैं कि नेटवर्क में क्या क्या लूप फॉल्स हैं। तो उसमें बताएंगे कि ये नेटवर्क, ये कनेक्शन क्या है, ये नेटवर्क लैन से ये सिस्टम कनेक्टेड है, वैन से है, इंटरनेट है, इस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इससे क्या क्या मैं गैदरिंग कर सकता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या करोगे, सबसे पहले कलेक्ट करोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है कि अगर आप डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर बिटवीन सिस्टम्स, तो आपको पास लैन वैन और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। तो लैन वैन इंटरनेट सब ने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है कि लैन नेटवर्क क्या है, वैन नेटवर्क क्या है और इंटरनेट नेटवर्क क्या है। बट अगर मैं टर्म्स बात करता हूँ तो यहाँ पर एक और टर्म्स आती है कि लैन वैन इंटरनेट, इन तीन नेटवर्क्स को बनाने के लिए, इन तीन नेटवर्क्स की टर्म्स को समझने के लिए प्री रिक्विजिट भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आपको नहीं पता तो आप इन तीनों टर्म्स को नहीं समझ सकते। ये तीनों टर्म्स मिरर कॉपी हैं। इट्स लुक लाइक अ मिरर कॉपी। और मिररिंग में चीज़ों को समझना आसान हो सकता है। मैंने एक जैसी दो इमेज दे दी और आपसे कहता हूँ कि इनके अंदर आप कोई दो डिफरेंस निकालो, तो उस इमेज को आप काफ़ी देर तक ध्यान से देखोगे तभी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ऐसी इमेजेस आपके पास भी आई होंगी कि सेम इमेजेस है, मेरे को तीन डिफरेंट ढूंढो, यस या नो। सो सेम कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों के तीनों नेटवर्क इज अ मिरर कॉपी। जिसको वो डिफरेंस पता होगा वही बता सकता है कि ये जो मेरा सिस्टम्स है ये लैन के अंदर काम कर रहा है, वैन के अंदर काम कर रहा है या इंटरनेट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये इसके प्री रिक्विजिट्स नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हो कि ये लैन से सिस्टम कनेक्टेड है, वैन से है या इंटरनेट। आप लोगों ने जो थ्योरेटिकल करी है उस थ्योरेटिकल को अगर लैन के वर्ड्स में बोल दूँ, द लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शंस, इट्स वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ बिल्डिंग। तो ऐसा सिस्टम जो किसी कंपनी के अंदर चल रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लगे हुए हैं, सारे के सारे कनेक्टेड हैं, वो आपका लैन नेटवर्क है। अगर आप इसकी थ्योरी निकालेंगे तो थ्योरी यही कहती है। अगर आप वैन की बात करें तो वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क, यस या नो। आपके अगर डिफरेंट लोकेशन पे सिस्टम्स हैं वो क्या हैं, वाइड बन जाएगा। बट गाइस अगर वो डिफरेंट लोकेशन में है तो वो भी तो किसी ना किसी कंपनी और किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर ही रखे हुए हैं, यस या नो। तो अब आपको कैसे पता कि आपके वाला सिस्टम वैन है या दूसरे वाले का सिस्टम वैन है। मैं कहता हूँ आप इस बिल्डिंग में बैठे हो, मैं सामने वाले बिल्डिंग में बैठा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। मेरा कंप्यूटर मेरे लिए लैन कहलाएगा टर्म्स के अकॉर्डिंग, आपका कंप्यूटर आपका लैन कहलाएगा। तो फिर वैन कनेक्शन क्या हुआ। तो अगर कोई पूछे कि सर ये बताए लगाइए कि ये मेरा सिस्टम लैन के साथ कनेक्ट है, वैन के साथ कनेक्ट है या इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, यानी कि सिस्टम तो बिल्डिंग में रखा है, तो अब कैसे पता लगाओ कि ये सिस्टम मेरे लैन के साथ कनेक्ट है। क्वेश्चन गलत है, सही है। आईपी भी आप देख लेंगे तो आईपी तो वही है ना, प्राइवेट आईपी ही रहते हैं सारी जगह, सारी जगह मेरे प्राइवेट ही आईपी हैं। तो गाइस इसके लिए अगर आपको ये चीज़ें पता लगाने कि इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो सबसे पहले पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कनेक्शन टाइप, कि आपका जो कनेक्शन टाइप्स क्या है। सेकंड नंबर पे आता है आईपी एड्रेस, एंड थर्ड नंबर पे आता है, और अगर आपको लैन और वैन और इंटरनेट ही पता लगाना है तो दीज आर द टू पैरामीटर्स। आपको अगर कनेक्शन टाइप पता है तो कनेक्शन तो चलिए हम कहते हैं फिजिकल या वर्चुअल, लेकिन अगर आपको लैन वैन और इंटरनेट का पता लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप आईपी एड्रेस के थ्रू लगा सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शंस आपके पास नहीं है।
यानी कि आईपी एड्रेस के अंदर भी कॉम्बिनेशंस हैं कि जो भी आप आईपी यूज़ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस आईपी एड्रेस की जो लेयर्स हैं उसके अंदर नेटवर्क क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है, अपीपा क्या होता है, आपका मल्टीकास्ट क्या होता है, आपका लूप बैक क्या होता है। दीज आर द मल्टीपल पैरामीटर्स। इन सारे आईपीज में से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ना वो सिर्फ यूनिकास्ट आईपी पे होता है। लेकिन अगर किसी सिस्टम पे अपीपा एड्रेस पता हो तो वो क्या कहलाएगा, उसका रोल क्या है। किसी पर लूप बैक एड्रेस आ रहा है उसका रोल क्या है, किसी पे मल्टीकास्ट एड्रेस है उसका रोल क्या है, और आपको कैसे पता लगेगा कि ये आईपी कौन सा है। सो गाइस दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर आप पता लगा सकते हो कि आपका लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है या इंटरनेट। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आता है इन नेटवर्क्स को पहचानने के लिए गेटवे। आईपी एड्रेस के बाद एक और ऑप्शन आता है गेटवे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कनेक्शन टाइम, आईपी एड्रेस एंड गेटवे। ये 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने नेटवर्क को पहचान सकते हो, बट प्रोटोकॉल पार्ट नहीं है इसका। सो नेटवर्किंग के बाद यानी कि नेटवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें तो रिक्वायर्ड है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि मैंने आपको बताया कि कनेक्शन के बाद वी नीड अ आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस है क्या, इसका यूज क्या है। आफ्टर कनेक्ट सिस्टम with network provide IP address to all connected devices। यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है तो उसके बाद सेकेंड लेयर आती है कि आपको अपने सिस्टम्स को आईपी एलोकेट करना पड़ेगा। क्लियर द पॉइंट, यानी कि आपको अपने सिस्टम्स को क्या एलोकेट करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। व्हाई, विदाउट आईपी एड्रेस, without IP address devices could not be connected and sharing data। यानी कि जब तक आईपी नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर डेटा शेयरिंग करेंगे नहीं। यानी कि PC1 को PC2 का एड्रेस पता होगा तभी तो वो डेटा भेजेगा। यानी कि आपको, मुझे अगर आपके घर का एड्रेस बता, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो आप उसको एड्रेस मेंशन करते हो ना। इसी तरीके से अगर आपको मेरे घर आना है तो मेरे घर का एड्रेस पता होगा, और मुझे अगर आपके घर जाना है तो आपके घर। इसी तरीके से हमारे नेटवर्क में भी क्या होता है, सिस्टम्स का एड्रेस होता है, और उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। तो विदाउट आईपी एड्रेस डिवाइसेस कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। यानी कि आपने कनेक्शन तो बना दिया है, लेकिन जब आप डेटा शेयरिंग करेंगे तो डेटा शेयरिंग करने के लिए आपको आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब हमारा डेटा पैकेट जाता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यानी कि आपको अगर किसी को मेल करनी है तो आप उसकी मेल आईडी मेंशन करते हो, दैट इज़ अ मेल एड्रेस, वो उसके अकाउंट का एड्रेस है। अगर वो जब आप मेल एड्रेस करते हो तो फ्रॉम में आपके ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली अटैच होकर जाती है, और टू में आप क्या करते हो, जिसको भेजनी है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स और डेस्टिनेशन। इसी तरीके से जब भी हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा ट्रांसफर्स के अंदर हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अटैच होकर जाती है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और किस लोकेशन पे जाएगा। तो जब भी डेटा ट्रांसफ़र होंगे तो दोनों सिस्टम्स पर आईपी मैंडेटरी है,
और जब भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हमारे आईपी की इंफॉर्मेशन उस डेटा के साथ अटैच्ड होके जाती है। अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा। नेटवर्क जो टीम है वो ट्रैक कर लेगी कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से मेरे पास डेटा आ रहा है, क्योंकि ट्रैकिंग किसके बेस पे हो रही है? आईपीज। अब आईपीज काफ़ी सारे आईपीज हैं। कंट्री वाइज आईना जो हमें आईपीज प्रोवाइड करता है, कंट्री वाइज आईना ने आईपीज डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री में इस रेंज के आईपी यूज होंगे, इस पर्टिकुलर कंट्री में इस रेंज के आईपी होंगे, इस पर्टिकुलर कंट्री में इस रेंज के आईपी हैं। अब अगर मेरे पास यूएस की कंट्री का आईपी मेरे डेटा में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो डेटा का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? यूएस लोकेशन से आ रहा है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब हैकिंग से रिलेटेड आते तो कहते हैं इतने सारे आईपी स्कैन हो रहे हैं, कभी किसी लोकेशन का आईपी आ रहा है, कभी किसी लोकेशन का आईपी आ रहा है। तो जितना भी हमारा आईटी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आईपी होता है। सो विदाउट आईपी एड्रेस डिवाइसेस कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। व्हेन यू प्रोवाइड communications between devices provide IP address। आपको IP एड्रेस देना पड़ेगा। द नेटवर्क एडमिन, ये मैं अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एडमिन, एडमिन चाहे वो लिनक्स एडमिन हो, क्लाउड एडमिन हो, डेवऑप्स एडमिन हो, सबके लिए मैंडेटरी है। एडमिन यूज 2 वर्जन of IP address, IPv4 and IPv6। तो आपको इन IPs के बारे में पता होना चाहिए। जो साइबर सिक्योरिटीज पे आने उनके बारे, उनको तो प्रॉपरली IPv4 और IPv6 के बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। और इवन IT इंडस्ट्री के अंदर जो आ रहे हैं उनको IPv4 और IPv6 दोनों IPs के बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। बट आपका टर्म्स क्या होता है? आप पढ़ोगे उतना ही जाके कर लोगे, सोचोगे हमें आ गया। चीज़ों को कभी खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि उन सारी चीज़ों के लिए चाहिए टाइम, और टाइम हमारे इंडिया में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए टाइम है। सो गाइस, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन बनाना है तो नेटवर्क कनेक्शंस के लिए सबसे पहले तो आपको कनेक्शन चाहिए। बट अगर आपको डेटा शेयरिंग करनी है तो डेटा शेयरिंग के लिए यू नीड अ आईपी एड्रेस। यानी कि मैंने अगर इन सिस्टम्स को आईपी दे दिया, अब आईपी देने के बाद भी मेरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपने कनेक्टिविटी कर दी और आईपी भी दे दिया तो भी मेरे पास क्या होगा? डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यू नीड अ वन मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स, कम्युनिकेशंस रूल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशंस रूल। अगर आपको प्रोटोकॉल्स की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन रूल। यानी कि आप अगर एक कॉपी एंड पेस्ट भी करते हो ना अपने सिस्टम में, तो उसके लिए भी एक रूल बनाया गया है, और उस रूल के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स को हम 2 नामों से जानते हैं। प्रोटोकॉल्स को 2 नामों से जाना जाता है, जैसे आप लोगों को जाना चाहता है। पहला, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। यस और नो? आपको आपके नाम से जानते हैं? एक सिंगल रिकॉर्ड आपके नाम से है? आपके नाम, आपके नाम की कोई वैल्यू है या आपकी आईडी की वैल्यू है? आईडी नंबर की? फिर हाँ क्यों कर रहे हैं? आपकी वैल्यू इस कंट्री में किससे है? नाम से या आईडी से? अगर नाम से ही होता है तो कोई आईडी चेक ही नहीं करता ना। क्या जो होता है? पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट की, रोल नंबर्स वगैरह की। इसी तरीके से हर प्रोटोकॉल्स का एक नाम होता है, उसका एक पोर्ट नंबर होता है। नाउ जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है ना, वो पोर्ट नंबर के बेस पे होती है।
आईटी के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशंस होता है वो पोर्ट नंबर पे होता है। अब कुछ लोगों का क्या है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि यार ये उसका बड़ा बेटा है। तो बड़ा का मतलब है कि स्टैंडर्ड है कि ये बड़ा बेटा है, बट उसकी आईडी प्रूफ देखेंगे तो उसके नाम पर उसका आधार कार्ड नंबर अलग होगा, पैन कार्ड नंबर अलग होगा, 10th 12th क्लासेस के हर किसी के रोल नंबर्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि आप डेटा ट्रांसमिशन में वेबसाइट करना चाहते हो या आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP प्रोटोकॉल्स होता है, FTP। अब HTTP का डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर्स है वो 80 है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। और लाइक FTP का मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 21 है। क्लियर द पॉइंट? यानी कि मुझे आप सभी के नाम पता है, ये आपका स्टैंडर्ड नेम है जिससे हर कोई जानता है, बट कुछ ऐसे नेम भी आपके रखे हुए हैं घर वालों ने और आपके दोस्तों में जो किसी पर्टिकुलर को पता है। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ना अपने अदर नेम, पता है, बताएगा तो कोई भी नहीं। यानी कि एक ही चीज़ के मल्टीपल से जरूर, ये एक फिक्स है, यानी कि ये एक ओपन सोर्स पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड अ ओपन सोर्स पोर्ट। यानी कि ओपन सोर्स पोर्ट का मतलब है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो कि हर पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर, फायरवॉल्स के हर सिस्टम्स के अंदर अलाउड रहता है। अगर ये पोर्ट को 80 नंबर पोर्ट को अगर मैं ब्लॉक कर देता हूँ किसी के भी फायरवॉल्स में जाके, मेरी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। अगर मैं FTP को ब्लॉक कर देता हूँ तो मेरी फाइल ट्रांसफ़र होना, बट ये क्या एक स्टैंडर्ड पोर्ट है। अब अगर मैं इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि सिक्योरिटी के पॉइंट से मैं चाहूँ तो इस पोर्ट को चेंज करके 8000 भी कर सकता हूँ, और मैं इस पोर्ट को 21 की जगह 2100 भी कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंट। ये पोर्ट किसी को नहीं पता, सारी जगह कर सकता हूँ मैं एक टर्म्स बता रहा हूँ, चेंज कर सकते हो। वो 80 रहेगा ना, बट अगर मुझे डेडिकेटेडली सिक्योरिटी देनी है तो मैं इसका पोर्ट क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अब ये सर्विस 80 की जगह 8000 कर दिया, यानी कि अब ये वेबसाइट उन्हीं के पास खुलेगी जिनके पास 8000 पोर्ट के बारे में पता होगा। तो वो हमारी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी। अब हर प्रोटोकॉल के साथ पोर्ट नंबर्स बाइंडिंग है। सो सिंपल सा है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो 0 टू कितने हैं, 65,535 65,536 पोर्ट नंबर्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं, जिनमें से कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट्स हमारे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के लिए क्या करे गए, रिजर्व करे गए, जिनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। कुछ सिक्योरिटी रीजन से हम क्या करते हैं, चेंज करके रखते हैं। तो अब इंडस्ट्रीज का पैटर्न्स क्या होता है, इंडस्ट्री का पैटर्न्स कभी भी जब भी आपका सर्वर होता है ना, तो इस सर्वर के साथ 3 लेयर्स हमारी काम करती है, कोई कोई 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर्स भी लेता है। हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स काम कर रही हैं। 3 लेयर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटरनेट, इंटरनेट के बाद आ जाता है एंड यूजर। दिस इज कॉल्ड अ एंड यूजर लाइक अ यू एंड मी। अब एंड यूजर क्या कहता है, एंड यूजर सर्च करता है www.iccpinfotech.com। आपने कोई XYZ वेबसाइट को सर्च करा, अब जब आपने ये पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करा तो दिस रिक्वेस्ट मूव, ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ पे मूव होगी, इंटरनेट पे, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये आपकी सपोज करिए HTTP से एक्सेस हो रही है और पोर्ट नंबर 80। अब इंटरनेट भी सर्च करेगा। अब मैंने क्या करा हुआ है, इस पर्टिकुलर फायरवॉल नंबर 1 पर
मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है पोर्ट नंबर 80, यानी कि अब ये वेबसाइट क्या है, ये मेरी वेबसाइट इसका आईपी है, यहाँ की वेबसाइट है। यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट आनी है ये कहाँ पर आनी है, इस सर्वर पे आनी है। लेकिन जैसे ही इंटरनेट से रिक्वेस्ट आई उसने मेरी कंपनी के फायरवॉल को हिट करा, यानी कि पब्लिक रिक्वेस्ट सबसे पहले मेरे फायरवॉल नंबर 1 पे आई। फायरवॉल ने देखा कि 80 से रिक्वेस्ट आई है, पर्टिकुलर इसके लिए आई है, इसकी इंफॉर्मेशन इस फायरवॉल के पास होगी, ये इस रिक्वेस्ट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पर ओपन करा 8000 और मैंने मैपिंग कर दी पोर्ट फॉरवर्डिंग कि आपका जो है 80 से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको 8000 पोर्ट पर भेजा जाए। चेंज हो गया पोर्ट। बाहर वालों के लिए मैंने क्या करा है, 80 ओपन करा है, लेकिन सर्वर पे जाने के लिए मैंने क्या करा है, 8000। यानी कि अगर आप कोई 80 के थ्रू मेरे को अटैक करेगा तो ये फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब इस फायरवॉल पॉलिसीज को क्रैक करेगा पहले। इन केस अगर उसने इस फायरवॉल को भी क्रैक कर दिया, अब मैंने कह दिया कि 80 से ये फिर 900 पे जाए, तीनों फायरवॉल्स है। फिर मैं कहता हूं कि अब 8000 से वो मेरी जो रिक्वेस्ट है फायरवॉल 2 पर आएगा तो ये 8000 पे आएगा, और फायरवॉल 3 पर आएगा तो ये कहां पर आए, 900 पे। और नाउ कि मेरे इस सर्वर पर अगर ये रिक्वेस्ट जाएगी तो ये 900 से जानी चाहिए, 80 से नहीं जानी चाहिए। अब 80 के पोर्ट के साथ मैंने एक फायरवॉल पे HTTP विद 80 मैपिंग करी है, एक पर HTTP विद 8000 मैपिंग करी है, एक पर HTTP विद 900। फिर मैंने मैपिंग क्या करी है, 80 टू 8000, 8000 टू 900 मैपिंग करी है। यानी कि आपने कभी कभार कुछ मूवीज में देखा होगा यार, यहाँ तो मल्टीपल फायरवॉल्स लगे हुए हैं, एक फायरवॉल ब्रेक करा, एक और फायरवॉल लगा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी लेयर्स। तो ये आपकी सिक्योरिटी है। तो अब बताइए एंड यूजर के पास तो ओपन है ना 80, तो 80 पोर्ट तो पता है, बट बाकी की इंटरनल सिक्योरिटीज ये होती है। तो अगर हम 80 से ही HTTP करेंगे तो वो बाकी कंपनी का काम है ना, आगे उसे चेंज 800 तक पहुंचाना। हाँ तो यही तो आईटी टीम का काम है। हमें तो एक्सेस हो जाएगी ना, जो भी 80 से आपको वेबसाइट एक्सेस होगी, आपको वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, हम 80 से ही करेंगे। क्योंकि मेरे पास बाहर जो रिक्वेस्ट आ रही है वो तो 80 से ही आ रही है ना। मैंने बाहर क्या ओपन करा हुआ है, बाहर वालों के लिए मैंने 80 ओपन करा हुआ है कि भाई ये बाहर का मेन डोर है, कोई भी आ जा सकता है। लेकिन मेरे रूम तक पहुंचने के लिए 3 और दरवाजे हैं, और तीनों पे लॉक है, तीनों पे गार्ड है, तीनों पे बायोमेट्रिक्स है। तो मेरे पास पहुंचने के लिए तीनों बायोमेट्रिक्स क्रैक करनी पड़ेंगी, तीनों लॉक ओपन होंगे। अगर कोई भी एक बंद होगा तो क्या पहुंच जाओगे मेरे पास तक? तो उस लॉक की क्रेडेंशियल्स हमें तो पता नहीं होने चाहिए। तो पता होते ही नहीं है, वो आईटी टीम के पास ही रहते हैं ना। जो फायरवॉल टीम्स है, जो सिक्योरिटी टीम्स है, वो उनके पास होते हैं। अब आप सिक्योरिटी टीम हो तो आपने तो ये रूल्स बनाए हैं। ये इंक्रिप्शन है, फायरवॉल्स है, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग्स है। यहाँ पे आईपी भी अलग अलग होंगे कि यहाँ से आईपी यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा। ये यहाँ पे हर जगह आईपी भी चेंज होंगे, हर जगह पोर्ट नंबर भी चेंज होंगे, बट प्रोटोकॉल्स आपका क्या होगा, यही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पोर्ट्स को फॉरवर्ड करा है। तो जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो क्लाउड पे आप लोग, जब किसी ने भी अगर प्रैक्टिकल करा होगा तो वहाँ पे जब हम ऑल ट्रैफिक करते हैं तो ऊपर लिखा आता है टीसीपी और यूडीपी पोर्ट। अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी मर्जी से पोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं, बट वो पोर्ट नंबर आपकी सारी जगह, यानी कि सिस्टम्स के फायरवॉल से भी अलाउड होना चाहिए, सारी लोकेशन से वो क्या होना चाहिए, अलाउड। और आप जिस जगह पर एक्सेस कर रहे हो वहाँ से भी अलाउड होना चाहिए। अगर वहाँ से आपका अलाउड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना उस पोर्ट को 80 के साथ मैप करना पड़ेगा कि अगर रिक्वेस्ट 80 से आए तो वो 90 पे ट्रांसफर हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी लेयर। तो प्रोटोकॉल्स का सबसे बड़ा रूल यहाँ पर ये आता है कि आपका जो डेटा ट्रेवल होगा PC1 से PC2 पर, तो वो किस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू जाएगा,
किस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू जाएगा, किस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू जाएगा और किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाएगा। अगर वो प्रोटोकॉल्स हमारे पास नहीं है या वो प्रोटोकॉल्स के रूल्स हमें नहीं पता तो हमारा डेटा ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, नाउ गाइस यू कैन गो टू द चैट जीपीटी, टाइप what is protocols and port numbers and use। आपने सिंपल सा यहाँ पे सर्च करा, so a protocol is a set of rules that define the transmit over a network। आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होना है वो किसके थ्रू होना है, protocols। HTTP used for the website traffic। HTTP is secure version of the HTTPS encryption SSL वेबसाइट के लिए। FTP data transfer। SMTP sending mail receiving mail। DNS resolve the domain name to IP address, आप किसी IP की जगह नाम से एक्सेस करना चाहते हैं। TCP UDP ये आपके TCP के साथ ही ये सारे के सारे प्रोटोकॉल चलते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है। UDP आपको स्ट्रीमिंग यानी कि ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, बफरिंग चल रही है, उसके लिए पोर्ट नंबर 0 to 65,530, पोर्ट 0 to 1000 और 23 स्टैंडर्ड सर्विस, ये आपके प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर रिजर्व है। उसके बाद रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, ये इतने पोर्ट्स भी आपके क्या है, प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस फॉर यूजर्स के लिए निकाले गए। डायनामिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर, तो ये क्या है, टेम्परेरी यूज। तो यहाँ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पोर्ट नंबर कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आ रहा है कि FTP 20, 21 पोर्ट नंबर, 2 पोर्ट नंबर हैं FTP के। SSH का पोर्ट नंबर क्या है, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। आपको नहीं पता होगा तो आप यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। हाउ दे कैन यूज, सो सिंपल सा है, HTTPS पोर्ट नंबर 443 इज द डिफॉल्ट ऑफ द HTTPS। हर उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर डिफाइन करा गया है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इन चीज़ों को वर्कआउट करें। मुझे इन 3 चीज़ों पे शॉर्ट नोट्स आपके चाहिए। व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग एंड यूज, व्हाट इज नेटवर्क, यूज ऑफ द नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्किंग, यूज ऑफ द नेटवर्किंग, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, यूज ऑफ प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमारे डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल्स हैं लाइक TCP, FTP, HTTP, SMTP, NFS, ये जो हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए ये इनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या है और इनका पर्टिकुलरली यूज़ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नाउ इन तीनों चीज़ का होगा तो ये 3 चीज़ आपके लैन नेटवर्क के में ही चलेंगी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं यानी कि नेटवर्क कनेक्शन है, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल्स है, तो ये सिर्फ आपके लैन नेटवर्क के अंदर काम करेगा, आपका वैन या इंटरनेट पर भी नहीं चलेगा। वैन या इंटरनेट चाहिए तो यू नीड अ गेटवे। अगर आप कभी भी वैन या इंटरनेट नेटवर्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक और लेयर आपके आ जाती है, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। गेटवे हम किसको बोलते हैं, फायरवॉल्स को, वाईफाई को, राउटर्स को, इनको हम गेटवे बोलते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे अगर बाहर जाना है तो ये देखिए जो भी चीज़ आपके दूसरे नेटवर्क की है यानी कि आपके नेटवर्क से बाहर क्या है, ये आपका सर्वर है और आपकी रिक्वेस्ट इन पर्टिकुलर फायरवॉल से इस पर्टिकुलर F1 से बाहर जा रही है ISP पे, यस और नो। तो ISP पर जिस फायरवॉल के थ्रू जा रही है ये भी आपका क्या है, गेटवे है। ये सेकंड गेटवे है, थर्ड गेटवे है, इट्स कॉल्ड अ गेटवे। गेटवे यानी कि वो चीज़ जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके घर के अंदर नहीं है, आपके लैन नेटवर्क के अंदर नहीं है, अगर आप उस चीज़ को एक्सेस करते हो तो वो आपके गेटवे के थ्रू होगी। यानी कि द गेटवे इज कॉल्ड है व्हेन इफ यू कैन प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। जहाँ पर भी आप डिफरेंट नेटवर्क्स यानी कि 2 अलग लैन की बात कर रहे हैं, यानी कि एंड यूज़र आप अपने घर के अंदर बैठे हो, ये आपका अपना सेपरेट लैन है, सर्वर ये अपनी कंपनी के अंदर है, इसका अपना लैन है। अब एक लैन से दूसरे लैन के बीच में अगर हम एक्सेसिंग करेंगे तो वी नीड अ एग्जिट पॉइंट, हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ गेटवे। यानी कि अगर आपको याहू फेसबुक करना है तो आप अपने घर पे वाईफाई लगाते हो या आप क्या करते हो, मोबाइल का डेटा करते हो, उनका ट्रांसफ़र उनकी फायरवॉल से यानी कि उनके टावर से होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, आपके रूट को डिफाइन करता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स।
कल की क्लास में वी हैव जस्ट कंटिन्यू विद द आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम अपना आईपी एड्रेसिंग वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, देन अगेन बैक टू द प्रोटोकॉल्स, देन कम टू द गेटवे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे इसके अंदर। थैंक यू गाइस, होप सो कि चीज़ें आपको कुछ क्लियर आई हों।